ये है वॉक्सवाइन और आप सुन रहे हैं दिल से। नमस्कार दोस्तों, दिल से में आज सुनिए वाराणसी के पीके सिंह जी के दिल की बात। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रबीना। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल सबसे प्रभु मां सीता का पता पूछते हैं कि आप लोगों ने कहीं देखा है? सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि रावण मां को आकाश मार्ग से लेकर गया था। कितना बड़ा प्रमाण है कि सभी की भाषा है और प्रकृति की निगाह में सबका हक बराबर। इसीलिए सभी देवताओं की सवारी अलग अलग। बस मानव प्रकृति का दोहन करने वाला एकमात्र बुद्धिजीवी। प्रभु ने लंका की लड़ाई में कहीं भी बुद्धिजीवियों का सहयोग नहीं लिया है। आज से 40 वर्ष पूर्व तक हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। बाग बगीचे, खेत खलिहान, नाते रिश्ते, सगे संबंधी, दोस्त यार, भाई भवद, टोला मोहल्ला, खेती हल बैल से, ढुलाई बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी से, रहने के लिए मिट्टी का मकान और घास फूस की झोपड़ी, खाना बनाने के लिए उपला और लकड़ी, यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, लड़ने के लिए हाथी घोड़ा और रथ, लड़ाई के लिए लाठी, भाला, बर्छा, गड़ासे, तीर कमान, उजाले के लिए पेट्रोमैक्स, दीपक और लालटेन, खाने के लिए मोटा अन्न, दूध, घी, दही, पहनने के लिए मोटे वस्त्र, खेलने के लिए ऋतुओं के अनुसार खेल, जाड़े में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बरसात में कबड्डी और गर्मी में सटर्रा और ओल्हापाती, कसरत करने के लिए अखाड़े, सोने के लिए चारपाई और चौकी, शादी विवाह में जनवासा की शादी, द्वार पूजा के लिए स्वागत के समय घुड़दौड़, द्वार पूजा पर हाथी की गणेश पूजा, खाने के लिए आज्ञा, झमकौआ नाच, बरनेत, सिंदूर बोहराई, मंत्रोच्चार से शादी, सिंदूरदान, कोहबर की रस्म, इन रस्मों को शोभायमान कर रही गाली गीत। यह अद्भुत दृश्य अब अदृश्य हो गया। जनवासा के दिन बाजा वाले सुबह प्रभाती बजाते थे। नाश्ता करने के बाद स्नान कर गमकौआ तेल लगाकर नाच का आनंद लेना। दोपहर में समधी की भत कौखी, शाम को खिचड़ी खवाई और शाम की आज्ञा के बाद घराती बाराती की शानदार महफिल और उसमें नाच गाने का लुत्फ। सुबह मिलन समारोह, समधी समधी से, लड़की के मामा लड़के के मामा से मिलते थे। मिलने के बाद सबकी विदाई। इन 40 वर्षों में क्या हुआ कि एकाएक हम लाखों वर्ष की परंपरा भूल गए। जंगलों को काट डाला, घर से मवेशियों को हटा दिया, बाग बगीचे तहस नहस कर दिए, रीति रिवाज बदल दिए। रहने के लिए हरे भरे जंगलों को काटकर कंक्रीट का महल तैयार कर लिए। मोटर वाहन प्रयोग में लाने लगे, खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे। यहां तक कि नदियों की धारा को रोककर उसमें कूड़ा करकट डालकर मैला करने लगे। धन कहां से मिले कि हर शहर में घर बन जाए, जिसके लिए चोरी बेईमानी करने लगे। लाखों वर्षों से चल रही परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। सबको समान बनाने लगे, अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ाने लगे। यह सब तो किया ही, एक दूसरे देश को तहस नहस करने के लिए एक से एक बम और मिसाइलों का निर्माण करने लगे। हमें समय ही नहीं था। प्रकृति में आप अकेले प्राणी नहीं थे। आप बुद्धिजीवी थे तो क्या करेंगे? केवल खून खराबा, प्रकृति से केवल खिलवाड़ करने का काम, प्रकृति के विरुद्ध आचरण। तो जो प्रकृति आपको स्थान दी है वह कब तक बर्दाश्त करेगी? जो मन करे वह सब खाओगे तो प्रकृति अपने घर में रहने देगी? आज महामारी से जूझ रहे हो,
पर मानव जाति के विनाश के लिए ही ना हथियार बनाए हो। सबक लेना एकमात्र विकल्प है। वाकई सबक लेना एकमात्र विकल्प है और अब इस दिशा में सोचना जरूरी है। तो सोचिएगा जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको पीके सिंह जी के दिल की बात। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।